जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस जो आपको सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लगातार चुनिंदा क्वेश्चन ही आप लोग बीच में क्लियर करवा रहे हैं शाम को 7 बजे एवरीडे। तो हमारे चैनल से बस जुड़े अगर आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो। कल हम इसके पहले 30 तक क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम लोग 30 के बाद से देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेंगे और चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। ऑप्शन यहाँ पे 4 है, इसमें एक आंसर है, फटाफट से आप माइंड में सोच ले या तो कमेंट करें, ठीक है। और नहीं याद है तो याद कर लेंगे। तो अजात शत्रु के वंश का जो नाम था वो था हर्यक वंश। क्या हर्यक वंश नाम था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन बी आप लोग सोचे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यानी प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जो है वो किस देश में स्थित है, किस देश में है? ये है जर्मनी में। अगर ऑप्शन बी आप लोग सोचे तो बिल्कुल सही। नहीं है तो याद कर लेंगे क्योंकि बेहद ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी है। अगला सवाल है डोनबॉस, ठीक है। डोनबॉस क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है डोनबॉस क्षेत्र? चलिए फटाफट से बताइए। डोनबॉस क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? ये प्रसिद्ध है जो है वो है ना, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोयले के लिए प्रसिद्ध है डोनबॉस क्षेत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारे पास क्या, जोहानसन वर्ग का आप लोग नाम सुनेंगे। जोहानसन वर्ग विख्यात है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है जोहानसन वर्ग? क्या स्वर्ण खनन के लिए, टीन खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए, लॉ एस खनन के लिए? राइट आंसर की बात करें हम तो स्वर्ण खनन यानी सोना के खनन के लिए जोहानसन वर्ग प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विश्व में चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक दे, ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, कौन सा है? याद रखेंगे मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बॉक्साइट आप लोग पढ़ चुके होंगे साइंस में। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? यानी बॉक्साइट जो अयस्क है वो किस धातु का है, यह पूछा गया है। अब बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं एल्युमिनियम। अगर ऑप्शन आप लोग डी सोचे हैं तो बिल्कुल सही, ठीक है। अगला सवाल क्या है, ध्यान समझना होगा। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है? ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है, कौन है? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो भूमंडलीय तापमान को सबसे कम बढ़ाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? निकेल सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है निकेल का? निकेल 28 आप लोग पढ़े होंगे, परमाणु संकेत Ni होता है, इसका परमाणु संख्या 28 होता है। राइट आंसर की बात करें हैं, ठीक है, तो ये फिलीपींस, कहाँ? फिलीपींस में निकेल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है हमारे पास, योजना आयोग की प्रतिस्थापना, ठीक है, प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग की अस्तित्व में आया था? नीति आयोग की स्थापना किस दिन आया था, किस वर्ष आया था, ये पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपको कई बार हर एग्जाम में रहा है, रेलवे हो, एसएससी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, हर जगह पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? संविधानोत्तर संस्था है यानी संविधान के द्वारा बनाया गया एक संस्था है। क्या संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग? 40 का क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे संविधानोत्तर संस्था जो है एक प्रकार का नीति आयोग है और नीति आयोग 2015 में आपको आया है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में? याद रखेंगे नीति आयोग का मुख्यालय जो है कहाँ बनाया गया, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन डी, अगर ऑप्शन डी आप लोग सोचे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल चलते हैं,
संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था, यानी कब किया गया था? 1967, 1972, 1968 या 1973? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये किया गया था 1968 ईस्वी में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था संसद में 1968 में। ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्या दिया हुआ कि कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? कौन सा ऐसा देश है जो तंबाकू के उत्पादन विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे पाया जाता है? कौन है? तो चीन। ठीक है, चीन जो है तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा अग्रणी देश है। चीन में कागज का खोज किया गया था पहली बार। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास दिया हुआ कि हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन, हेरोइन ये फिल्मों वाला हीरोइन नहीं, हेरोइन ये मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको लोग आजकल पिक्चरों में आप लोग देखते होंगे हीरोइन। तो बोल रहा है कि हीरोइन जो प्राप्त होते हैं नशीला पदार्थ है वो कहाँ से? भांग से, अफीम, पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से? कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, ये अफीम से प्राप्त होता है हीरोइन। ठीक है, ऑप्शन की बात करें बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया 45 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, भारत में पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। आप लोग पता होगा कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है ना, और 24 अप्रैल को क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है 46 नंबर सवाल। क्या बोला है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? कितनी है फटाफट से बताएं। 20, 21, 22, 25? तो 25 है। ठीक है, उच्च न्यायालयों की संख्या। अगला सवाल है, देखेंगे, ध्यान समझना होगा। क्या दिया हुआ है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक जिस देश में जिसकी आबादी कम होती है उसे अल्पसंख्यक बोला जाता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1993 ईस्वी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? किस वर्ष अपनाई गई ये बताना है। ठीक है, याद रखेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो नीति अपनाई गई थी वो 2001 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे एक सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल क्या बोला है, बेहद ही खास क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का क्या तात्पर्य है? आखिर अर्थशास्त्र का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, या देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, या देश का बजट। तो आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय करना। ठीक है, यही इसका इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और चलिए आखिरी सवाल है इस टाइप का, फिर हम अगला क्लास कल लेके आएंगे। तो हमारे चैनल से अभी तक जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर शेयर करें। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? और ये तो कई बार पूछा गया है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को, एडम स्मिथ को, जे.एम. किन्स को, या जॉन्स ग्रिशम को? राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था मात्र 20 टॉप क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।